प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि वचन में लिखा है कि यीशु के पीछे चलना। कभी हमने ये सोचे हैं कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? अगर हम वचन के माध्यम से देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 से अगर हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आज यही हो रहा है। आज प्रभु का नाम लेने के लिए लोग डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं। अपना जान बचाने के लिए आज वो प्रभु का इनकार कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? जिस जिस चीज को हम बचाना सोचेंगे वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम अपनी जान को भी बचाने की कोशिश करेंगे तो जान भी हमारी निकल जाएगी। क्योंकि वचन क्या कहता है कि पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। क्या? सारी संसार की चीजें, सुख सुविधाएं। लेकिन इसी मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 26 पद कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहाँ पे थोड़ा हम रुक कर ये सोचे और समझें कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। लेकिन कभी ऐसा हालात बन गए कि हम घबराने लगे और प्रभु के नाम लेने से हमें मार दिया जाए या हमारा नुकसान हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उनका इनकार करना शुरू कर देंगे। और जब हम उनका इनकार करना शुरू कर देंगे प्रियो, तो उन्होंने ही दिया है और वो ही ले लेंगे। सब कुछ प्रभु से हम प्राप्त कर लें और उसके बाद उसी को छोड़ दें तो याद रखिए कि वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा जो प्रभु ने हमें दिए हैं। वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो इसीलिए प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने बड़प्पन का, अपने शोहरत का, अपने नाम का, सम्मान का, ये सारी बातों को अलग करे। यदि हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 से पढ़े तो वचन कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न ही उसके मुंह से कोई भी छल की बात निकली। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गए हैं, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, कितनी बातें करना है। आज लोग इतनी बात करते हैं कि दोबारा सुनना उनको कोई चाहते ही नहीं। प्रियो, पौलुस यहाँ 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में क्या बोलते हैं कि 1000 बात कहने से बुद्धि के 5 बातें कहना सही है। क्यों? क्योंकि 1000 बात अगर हम करेंगे तो किसी के बुद्धि में चढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हम प्रभु की बुद्धि के साथ अगर कुछ बातें बोलेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा। तो मुंह खोलें तो ऐसा खोलें कि लोग समझ सके, अपने जीवन को बदल सके और प्रभु की महिमा का कारण बन जाए। ऐसा नहीं कि इतना बक बक करेंगे कि हमारी हरकतों की वजह से वो प्रभु के ही पास आना ना चाहें और हम उनके ठोकर के कारण बन जाएंगे। तो अपने आप को मजबूत करें। वो लोग जो नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, विशेषकर बच्चे और जवान, उनके जीवन को बचाने के लिए प्रयास करें। उनके जीवन से प्रभु की महिमा प्रकट हो ताकि उनका जीवन सांसारिक बातों से, शैतान की चालों से बचकर प्रभु के महिमा का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन।